लेकिन घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और इन सब के बीच देखिए जिस तरह की राजनीति अभी महाराष्ट्र में चल रही है, अगर आज महाराष्ट्र की इस तस्वीर को आप फिल्म रक्षाबंधन के ट्रेलर के आईने में देखें तो देखिए क्या तस्वीर उभरती है। जो गुवाहाटी में है उनका ज़मीर, उनका आत्मा मर चुका है और जिनका आत्मा मर गया होता है उनका सिर्फ शरीर रहता है। म्हणजे मला आता येताना थोडा डायलॉग थोड़ा मी ऐकत होतो, आठवत होता मला तो डायलॉग, मला तो दिलवाले मधला, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। महाराष्ट्र का सियासी संकट अब किसी मुंबईया मसाला फिल्म से कम नहीं रह गए, जहां एक्शन, इमोशन, ड्रामा, डायलॉग बाजी सब है। तो आइए इस सियासी ड्रामे को फिल्मी आईने में ही पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही मेरी बहनों की शादी हो जाएगी मैं ले आऊंगा। तो सियासी फिल्म में बारात का इंतजार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को शिद्दत से है, लेकिन मामला बहनों का नहीं बागी विधायकों का फंसा है, जिनकी रक्षा का दावा करते हुए उद्धव अपील कर रहे हैं तो शिंदे उन्हें अपना बता रहे हैं। इथे 50 लोक आहेत, हे 50 लोक स्वतःच्या मर्जीने आलेत आणि ते खुश आहेत। जुबानी जंग के अलावा पोस्टर वॉर चल रहा है। गुवाहाटी में तो पोस्टर पर कटप्पा की एंट्री होगी। गुवाहाटी में भी पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। कल हमने एक पोस्टर दिखाया था जो कि एकनाथ शिंदे के समर्थन में था, और ये एक पोस्टर है जो कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से, एनसीपी का जो युवा विंग है उसकी तरफ से। और उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि सारा देश देख रहा है, गुवाहाटी में छुपे गद्दारों को माफ नहीं करेगी जनता ऐसे फर्जी मक्कारों को। और ये इसमें जो तस्वीर है ये फिल्म बाहुबली का है, जिसमें कटप्पा बाहुबली को पीछे से तलवार से मारता है। और ये दरअसल ये दर्शाने की कोशिश है कि कैसे पीठ पर छुरा घोंपा गया है और हैशटैग गद्दार है। 20 लाख एक लड़की की शादी के लिए बहुत ज्यादा। फिल्म रक्षाबंधन में दहेज के लोभियों ने दहेज की रकम 20 लाख आंकी है, लेकिन सियासी शादी में दहेज नहीं डील चलती है। अभी डील बाकी है। अलबत्ता गुवाहाटी का ये होटल 30 जून के बजाय अब 5 जुलाई तक सिर्फ इन बारातियों के लिए बुक कर दिया गया है। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा भैया। फिल्मी दर्शन कुछ भी, राजनेता अपना वक्त और किस्मत भांप लेता है, तो बागी विधायक अभी अपनी कीमत समझ रहे हैं। जिस राम ने चोंच दिए वही दाना भी देगा। और उन्हें समझ आ रहा है कि एकनाथ शिंदे अगर रिजॉर्ट ले आए हैं तो अब दान यानी डील भी वही दिलाएंगे। भैया कहाँ से लाए आप मेरी शादी के लिए ये पैसे? दुकान गिरवी रखती। मिडिल क्लास शादी में भले दुकानें गिरवी रखी जाती हों, लेकिन पॉलिटिकल डील के दौरान पैसों की नदियां बहती हैं, होटल बुक रहते हैं, चार्टर्ड फ्लाइट्स उड़ती हैं। फडणवीस ऐसे ही एक चार्टर्ड फ्लाइट में बैठकर दिल्ली आए। अपनी बहनों की शादी करेगा, कब तेरे से शादी होगी? खुद तो अपनी माँ को वचन देके मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गया और मेरे को बना लिया जटायु। विडंबना यह है कि फिल्मों में भले एक वचन पर पूरी कहानी कर दी जाती है, सियासत में संविधान की शपथ भी काफी नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी श्री एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की, क्योंकि सच यही है कि महाराष्ट्र में संविधान की शपथ लेकर लोगों का सुख दुख बांटने की जिम्मेदारी जिन राजनेताओं ने अपने कंधे पर उठाई, वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी पॉलिटिक्स में उलझे हैं और आम जनता को छोड़ सिर्फ एक दूसरे की जय जयकार कर रहे हैं। सुबह को भी शाम को भी तेरी करूं मैं जय जयकार। क्या आप मानते हैं कि महाराष्ट्र में जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो ताकि स्थिति स्पष्ट हो? इस सवाल पर आपका ओपिनियन 85% ये मानते हैं कि हाँ ये जरूरी है, 4% इनकार कर रहे हैं, 8% ने माना कि राष्ट्रपति शासन लगे, 2% कह रहे हैं कह नहीं सकते। अब आपको एक दिलचस्प सत्य बताते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, बर्मुडा, बोत्सवाना, कैमरून, साइप्रस, डोमिनिका, जमैका, नमीबिया, ये वो देश हैं, वो लोकतंत्र हैं जहां दल बदल जैसा कोई कानून ही नहीं है। भारत में कानून है, लेकिन मौजूदा सियासत में
इस कानून के क्या मायने, क्या अर्थ रह गए हैं? शायद कुछ भी नहीं। दल बदल क्योंकि रुक नहीं पा रहा और कानून में कई खामियां और पेच ऐसे हैं कि सियासतदान उसी का फायदा उठाते रहते हैं।